जीवन ते मरना भला, जो मरी जाना कोय। जीवन ते मरना भला, जो मरी जाना कोय। मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। बहुत बड़ी बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि जीवन से अच्छा मर जाना है। सामान्य आदमी कहता है कि अभी तो जिंदगी मिली है, मर क्यों जाए। सदगुरु कहते हैं जो मरी जाना कोय। पूरी बात सुना नहीं आदमी सोच लेता है कि सदगुरु कबीर मरने की बात करते हैं। वे कहते हैं जीवन ते मरना भला, जो जीवन जी रहे हैं इससे अच्छा मर जाना ठीक है। जिस जीवन में पीड़ा है, जिस जीवन में दुख है, जिस जीवन में अशांति है, उस जीवन से बेहतर है मर जाना, लेकिन शरीर का मर जाना नहीं। सदगुरु कबीर बड़े ध्यान से बात करते हैं। वे कहते हैं जो मरी जाना कोय, अर्थात शरीर को मारने की बात सदगुरु नहीं करते हैं। वे कहते हैं शरीर में होते हुए अपनी इच्छाओं को मार लेना, अपनी कामनाओं को मार लेना, अपने समस्त विकारों को मार लेना। अगर तुम्हारे अहंकार मर गए, जो कि मुश्किल से मरता है, अंतिम श्वास तक अहंकार खड़ा रहता है। सदगुरु कहते हैं श्वास रहते रहते अहंकार को मार लेना, लोभ को मार लेना, काम को, क्रोध को, ईर्ष्या को, द्वेष को। और यदि तुम ऐसा कर पाए तो मरना पहले जो मरे, अर्थात मृत्यु तो जब होगी तब होगी, होगी ही होगी, कोई रोक थोड़े पाया है। लेकिन मृत्यु से पहले अगर तुमने अपने अहंकार को मारा, मृत्यु से पहले अगर तुमने अपने मन को मारा, अजर अमर सो हो, फिर वो अमर हो जाएगा। फिर वो उस जीवन में प्रवेश कर जाएगा जहां काल की कोई उपस्थिति नहीं है, काल की कोई मौजूदगी नहीं है। फिर काल तुम्हें स्पर्श न कर सकेगा। तो सदगुरु कबीर बड़ी गहरी बात करते हैं कि जीवन ते मरना भला, कि जो जीवन हम जीते हैं, अगर अपने अपनी तरफ झांकें तो कितने लोग कह सकते हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं अपने जीवन से। अक्सर हमें एक टिस होती है कि नहीं, कुछ ऐसा होता तो अच्छा होता, कुछ ये और हो जाता तो अच्छा होता, पिताजी ये बात मान लेते तो कितना अच्छा होता, पत्नी ये बात मान लेती तो कितनी अच्छी होती, पड़ोसी ये बात समझ जाता तो कितना अच्छा होता। और दूसरों में अच्छाई तलाशने की चेष्टा हमारी बनी रहती है। अब तलाशने का मतलब ये नहीं कि हम अच्छा देखना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम जैसा हैं वैसा रहें, हमारे लिए तुम अच्छे हो जाओ, तुम हमारे साथ दगा ना करो, तुम हमारे साथ झूठ ना बोलो, तुम हमारे साथ छल ना करो, हम करते रहेंगे, तुम समर्पित हो जाओ। हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करने लग जाते हैं जैसे सामने वाला निर्जीव हो, उसके भीतर कोई प्राण नहीं है। अगर सामने भी कोई जीवित है, जीवित प्राणी है, कोई चैतन्य है, तो हमें उसके लिए भी तो ख्याल करना होगा कि जैसे हम उससे ईमानदारी की कामना कर रहे हैं, जैसे हम उससे प्रेम की कामना कर रहे हैं, वो भी तो करता होगा। कामना करने से बेहतर है खुद पहले प्रेमी बन जाओ, खुद पहले ईमानदार बन जाओ। शायद आपके इस व्यवहार से सामने वाला भी प्रेमी बन सके, ईमानदार बन सके। लेकिन नहीं, हम सोचते हैं वो बन जाए, हम सोचते हैं वो अच्छा बन जाए, ये गुण उसमें आ जाए, मेरा मित्र ऐसा हो जाए क्यों कहीं मेरी निंदा ना कर सके, मेरा पड़ोसी ऐसा हो जाए कि कहीं जमीन का विवाद ना कर सके। पर हम कैसे हो जाएं, हमारा मन कैसा हो, ये हम नहीं सोचते कि कहीं किसी विवाद का कारण मैं भी हो सकता हूं, कहीं किसी झगड़े का वजह मैं भी हो सकता हूं। भाई भाई के विवाद हो या संसार का कोई भी विवाद हो, हम दूसरों को, सदगुरु कहते हैं अगर सामने भी चैतन्य है, सामने भी जिंदा व्यक्ति है, तो उसका भी तो ख्याल करो, वो मुर्दा थोड़े है। अब मुर्दा के साथ जो व्यवहार करो, मुर्दा समर्पित होता है। अब ये माइक में मैं बोल रहा हूँ, अब माइक विरोध नहीं कर सकता। अगर अभी मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि बाद में ये आकर मुझे कहेगा बड़ा धन्यवाद, पहली बार तुमने अच्छी बातें की, ये धन्यवाद देने नहीं आएगा।
और इसमें आप कुछ उल्टी पुल्टी बातें शुरू कर दें, झूठ बोलने लगें, तो माइक नाराज नहीं होगा कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरा अपमान किया। ये निर्जीव है, जो बोलो ये स्वीकार करेगा। इसमें नहीं चाहिए व्यवहार, इसमें आप मालिक हैं, आपके पास पैसे हैं, आपको आवश्यकता नहीं है कि पैसे की कामना आप पूरी करें, और पैसे ऐसा चाहता भी नहीं है। आपके पास पैसे हैं, आप चाहो तो दूध खरीद लो, वो धन्यवाद नहीं देगा। आप चाहो तो उसी पैसे से शराब खरीद लो, पैसा नाराज नहीं होगा। वो निर्जीव है, वो आपके लिए समर्पित है। लेकिन अगर कोई जिंदा है और उसके साथ यही व्यवहार चाहते हो तो मुश्किल हो जाएगा। वहां आपको बदलना पड़ेगा, फिर वहां आपको भी चेष्टा करनी पड़ेगी कि हम भी उसके अनुकूल हो सके, हम भी अपने भीतर कुछ परिवर्तन ला सकें। तो हम यह सोचते हैं कि उनमें ये होता तो अच्छा होता, मित्र में ऐसा होता तो अच्छा होता, अपने में क्या होता तो अच्छा होता, ये नहीं सोचते। सदगुरु कहते जीवन अगर ऐसा है जहाँ सिर्फ बुराई है, जहाँ सिर्फ अंधकार है, जहाँ सिर्फ अफरा तफरी है, तो समझो कि उससे फिर वो मृत्यु के समान है। क्योंकि सदगुरु कबीर अन्यत्र तो कहते ही हैं, जा घट प्रेम न संचरे ता घट जान मसान, कि जहाँ प्रेम नहीं है उसे मुर्दा समझना। वे जिंदा उसे नहीं कहते जिसकी आंखें खुली है, या जिसके हाथ पांव हिल रहे हैं, या जो व्यक्ति अपना शरीर हिला डुला रहा है। सदगुरु कहते हैं वो खाल की भांति है, श्वास लेत बिनु प्राण। जैसे खाल लोहार का, ये पहले लोहार के पास होता था ना वो यंत्र, वो खींचता था तो उसमें श्वास निकलती थी। सदगुरु कहते हैं अगर कोई आदमी प्रेम शून्य है, उसके हृदय में प्रेम नहीं है, उसके हृदय में करुणा नहीं है, संवेदना नहीं है, वो संवेदनहीन हो गया। किसी का दुख देखा और निकल लिया, और दूसरे का तो छोड़ो, अपने माँ बाप का दुख किसी को नजर ना आया, समझना वो आदमी की चेतना मर गई, वो संवेदनहीन हो गया। तो जो संवेदनहीन हो गया वो आदमी जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जिंदा वह है जिसके हृदय में प्रेम है, और मुर्दा सिर्फ वह नहीं है जिसके प्राण निकल गए, जिसके हृदय से प्रेम विदा हो गए। समझना वो चलता फिरता लाश है, और वो ज्यादा खतरनाक है। वो चलता फिरता मुर्दा चला आ रहा है। जो व्यक्ति क्रोध में जीता है उसे मुर्दा समझना, जो व्यक्ति लोभ में जी रहा है उसे जिंदा मत समझना, वो जिंदा नहीं है। जो किसी के दुख को देखकर, जो किसी की पीड़ा को देखकर उपहास करे या प्रसन्न हो जाए दूसरे के दुख में, या अपने ही लोगों की पीड़ा में जिसको पीड़ा का अनुभव ना हो, संवेदनहीन इंसान है, वो जिंदा नहीं है। तो सदगुरु कबीर कहते फिर ऐसे जीवन का क्या करोगे जिस जीवन में प्रेम ना हो, करुणा ना हो, आपसी सामंजस्य ना हो, समाज परिवार राष्ट्र के लिए कोई ख्याल ना हो, कोई चिंतन ना हो, ऐसे जीवन का क्या करोगे? जो जीवन किसी के दुख को देख करके और दुख पैदा करे, किसी की पीड़ा को देख करके आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, सदगुरु कहते फिर वो जीवन नहीं है, उसे मुर्दा कहते। ये सांसों का चलना जीवन थोड़े है। और ऐसे जीवन से बेहतर यह होगा कि अपने को मारो, अर्थात अपने को निखारो। अपने भीतर जो ये मृत्यु के सारे रिश्तेदार बैठे हैं जो तुम्हें मार चुके हैं, उसे हटाओ अपने भीतर से। ये सारे रिश्तेदार ही तो हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये तुम्हारे भीतर बैठे हैं जो तुम्हें मार चुके हैं। तुम जिंदा हो लेकिन तुम मरे हो। इसे मारो, और जब इसे मारोगे तो तुम जिंदा हो जाओगे। और जब तुम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को मार दोगे तो वास्तव में तुम अजर अमर हो जाओगे। सदगुरु कबीर की बात कई बार लगती थोड़ी उल्टी है, पर अर्थ बड़ा सीधा और गहरा होता है। वे कितनी प्यारी बात करते हैं कि जीवन ते मरना भला। पहली बार में कोई सुने तो कहे क्या संत लोग कह रहे हैं। कबीर साहब भी क्या बात करते हैं, जीवन ते मरना भला। यहाँ हम सारी प्लानिंग जीवन की कर रहे हैं, बढ़िया नक्शे बनवा के लाएं, घर बनाना है, गाड़ी कोटेशन देख कर लाएं, खरीदनी है, प्लाट देख लिए हैं। और कबीर साहब कहते हैं मरना भला। कौन सोचे मरने का? हम तो मरने से बचने की सोचते हैं, मरना ना पड़े। आज तक विज्ञान ये तलाश कर रहा है कि मरने से बच जाए,
बड़े बड़े वैज्ञानिक इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे बच सके मरने से। हम मरने से बचने की बात कर रहे हैं, हम मरने से भागने की सोच रहे हैं। और ये संतों का तो उल्टा ही मामला है, जीवन ते मरना भला। कौन मरना चाहेगा? जीवन से निराश, जीवन से हताश कोई हो, तत्क्षण मृत्यु का ख्याल आ भी जाता है, लेकिन अगर रुक गया तो फिर ख्याल खत्म हो जाता है। और अगर मृत्यु का ख्याल आता भी है तो जीवन को न समझने के कारण आता है, जीवन की विराटता को न समझने के कारण आता है। छोटे मोटे दुख, छोटी मोटी पीड़ाओं में हम जीवन को समाप्त करने का संकल्प ले लेते हैं, वो अलग है, वो तो मृत्यु से भी बदतर है। जो अपने प्रतिकूलताओं से हार जाए, जो अपने विषम परिस्थितियों से हार जाए, जो इतना भी साहस ना दिखा सके कि मैं इस जीवन में संघर्ष करके विजय प्राप्त कर सकूं, इस जीवन की यात्रा में मैं शांति प्राप्त कर सकूं, वो व्यक्ति फिर जीवन को गंवाने की सोचता है, जीवन को व्यर्थ करने की सोचता है। पर सद्गुरु यहाँ कहते हैं कि जीवन ते मरना भला। जो जीवन हम जीते हैं वो जीवन नहीं है, उसे जीवन नहीं कहते हैं। उससे बेहतर है कि मरो, उससे बेहतर है कि मृत्यु की तलाश करो। और वो मृत्यु आपकी नहीं, आपकी हो भी नहीं सकती। वो मृत्यु आपको मारने वाले की होनी चाहिए, जिसने आपको मारा है। ये अहंकार ने, ये क्रोध ने आपको मारा है, इससे मारने की बात सद्गुरु कबीर करते हैं। तो इसलिए हमें इस गहराई को समझना है जो साहब कहना चाहते हैं कि जीवन ते मरना भला, जीवन ते मरना भला। कितनी प्यारी बात है, समझ जाओ तो बड़ा सरल हो जाता है, नहीं समझो तो डर लगता है। फिर हम कोशिश करते हैं क्या किया जाए। और मृत्यु ऐसी है जो सूचनाएं देती भी है, तो हम समझ नहीं पाते हैं कि मृत्यु ने एक सूचना दे दी है। सूचनाओं को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अब जैसे कोर्ट से कोई वारंट आ जाए और आदमी वो वारंट नज़रअंदाज कर दे तो पुलिस आके उठा लेती है। यही होता है हमारे साथ, मृत्यु भी वारंट भेजती है पर हम समझ नहीं पाते। बाल सफ़ेद कर देना, आँखों की रोशनी कम कर देना, शरीर में झुर्रियाँ का पड़ जाना, पैर लड़खड़ाने लगना, कान की शक्ति कम हो जाना, दांत का टूट जाना, ये समझना कि मृत्यु का संकेत है, ये सूचना है कि अब थोड़ी तैयारी कर लो। अब गृहस्थ जीवन से वानप्रस्थ की ओर हल्का सा कदम बढ़ाना शुरू कर दो। अब यहाँ वानप्रस्थ का अर्थ यह नहीं है कि घर छोड़ के जंगल चले जाइए। वानप्रस्थ का मतलब है अब घर से मुख को जंगल की ओर कर लीजिए, अर्थात ज्ञान की ओर कर लीजिए। रहिए घर में अगर बनता है तो, लेकिन मुख को मोड़ लीजिए। तो अब मृत्यु ये संकेत करी, बालों को सफेद किया, समझना सूचना आ गई। अब परिवार के तरफ मुख करना मतलब पीड़ा को पाना है। लेकिन हम चालाकी करते हैं, दर्पण में देखा कि कोई बाल सफ़ेद हुआ, तुरंत काले करवा लिए, ताकि मृत्यु को ये लगे कि आदमी भी जवान है, किसी और को लेना होगा, किसी और को ले जाना होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मृत्यु कहीं से आती नहीं है और मृत्यु कहीं जाएगी नहीं, साथ साथ चलती है। जिस दिन हम इस माँ के गर्भ में आते हैं, मृत्यु वहीं साथ आती है। अगर मृत्यु साथ ना होती तो हमारा एक एक दिन कम कैसे होता? जीवन का एक एक पल कम कौन कर रहा है, क्षीण कौन कर रहा है? जब पूर्ण रूप से सांसें खत्म हो जाती है, तब हमें दिखाई देता है कि कोई आदमी मर गया। पर मृत्यु तो रोज मार रही है, आपका एक एक दिन कम तो कर रही है। अगर कोई आदमी 10 वर्ष से सीधे 50 का मान लो हो गया, या 60 का हो गया, 70 का हो गया, तो अगर उसे 100 वर्ष जीना है तो उसके 60-70 वर्ष निकल ही तो गए। ऐसा तो नहीं है कि वो अभी 10 वर्ष 50 वर्ष और जुड़ जाएंगे।
अगर आपकी आयु 100 वर्ष निर्धारित है, मान लीजिए जीना है, और 70 के आप हो गए, 50 के हो गए, तो निकल ही तो गया, वो मर ही तो गए, वो लौटेगा थोड़े। हम उल्टा देखते हैं कि हम तो 60 के हो गए, हम तो 50 के, हम तो 40 के हो गए। नहीं, आप 40 साल मर चुके, आप 50 साल मर चुके। मृत्यु आपको मार रही है प्रतिदिन। उसी प्रतिपल प्रतिपल प्रति क्षण के मृत्यु को जो समझता है, देखता है, सदगुरु कहते हैं वही समाधि को उपलब्ध होता है, वही जागृत पुरुष है, वही जीते जी मरता है, वही जीवित रहते ही मृत्यु को जान लेता है। अचानक मृत्यु आएगी तब तो मौका भी ना मिलेगा कुछ समझने सोचने का। लेकिन हम तरकीबें अंतिम तक खोजते हैं, कैसे बचा जा सके, कैसे भागा जा सके। मरने को कौन राजी है? हमें तो लगता है सदा इसी जगत में रहना है, यही सब अपना, सब ठिकाना है, जो कर रहे हैं यही सब अपना है। ठीक है, जब तक है तो अपना तो है ही। संत जन ये नहीं कहते कि जो पास में है फेंक दो रोड पर, लेकिन एक काम करना, व्यवहार की दृष्टि से सोचो कि खेत मेरी है, घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये मकान, ये गाड़ी सब मेरा है, ठीक है। लेकिन जब आंखें बंद करके बैठिए, अपने को निहारिए, तो एक ख्याल और करिए कि ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो इससे जुड़ी हुई सारी संपत्तियां मेरी कैसे हुई। व्यवहार निभाने के लिए जरूर कहिए कि घर मेरा है, परिवार मेरा है, हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन आंखें बंद करिए, अपने को निहारिए और ये संकल्प लीजिए कि शरीर भी मेरा नहीं है। तब आप दुख से बचेंगे, तब पीड़ा से बचेंगे, तब जीवन का जागरण होगा। अभी जो है वो जीवन नहीं है, अभी सिर्फ सांसें चल रही है। वास्तविक जीवन तब होगा जब प्रेम जागृत होगा, और प्रेम तब जागृत होगा जब हम मारेंगे किसे? अहंकार को। जब मृत्यु हो जाएगी समस्त विकारों की, जब तक कचड़े पड़े हैं हृदय में, प्रेम कैसे आएगा? प्रेम को पवित्रता चाहिए, कचड़ों में नहीं रहा करता। कहते ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान? अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान? वो भगवान क्या है? आपके हृदय में सद्गुण सदाचार का ही तो आगमन होना है। भगवान का स्वरूप ही प्रेम का है, सत्य का है, दया का है। तो हृदय को गंदा रखेंगे, मन को गंदा रखेंगे, तो कोई भगवान कैसे आ सकता है? मैंने प्रथम सत्र में भी कहा था कि हृदय में अगर आपने रावण के लिए सिंहासन तैयार किया है तो राम कैसे आएंगे? इसलिए सदगुरु कहते हैं, जीवन ते मरना भला, जो मरी जाना कोई। अगर कोई मरने की कला जान लिया, जीने की कला तो बहुत हम सुनते हैं, मरने की कला। और एक चीज और ध्यान दीजिए, व्यवहारिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में कुछ बातें उल्टी चलती है। अभी मोबाइल बिगड़ जाए तो आपको मोबाइल ठीक कराना पड़ेगा, गाड़ी बिगड़ जाए तो गाड़ी ठीक करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मोबाइल बिगड़े तो आप गाड़ी ठीक कराने जाओगे। जो कुछ भी बिगड़ेगा उसे ही ठीक कराना होगा। लेकिन जीवन में थोड़ी बात अलग है। अगर आपका भविष्य ठीक करना है, आपको भविष्य सुधारना है, तो वर्तमान ठीक करना पड़ता है। भविष्य को ठीक करने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि भविष्य जब आएगा आपके सामने वो वर्तमान बनकर ही आएगा। और यदि आप ये सोचते रहे कि भविष्य को ठीक करेंगे, वर्तमान को छोड़ देते हैं, तो वो भविष्य फिर कभी भी भविष्य ही बना रहेगा, वो बिगड़ा ही रहेगा। तो भविष्य को ठीक करना है, वर्तमान को ठीक करना पड़ेगा, और मृत्यु को सुंदर बनाना है तो जीवन को ठीक करना पड़ेगा। मृत्यु को आनंदमय बनाना है। सामान्य मृत्यु तो सब मरते हैं, सामान्य मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन मृत्यु भी किसी के लिए महोत्सव बन सके, ये किसी बिरले के लिए होती है। मृत्यु दुख का, पीड़ा का, अवसाद का कारण तो बन जाता है। किसी के मृत्यु पर हम शोक तो जाहिर कर लेते हैं, लेकिन अपनी भी मृत्यु होनी है, हम भी उसी लाइन में खड़े हैं, ये ख्याल हम बहुत कम कर पाते हैं। कुछ पल के लिए वैराग जग जाता है, किसी के अंतिम यात्रा में हम जाते हैं, लगता है सब मोह माया है, ये बोलकर भी चले आते हैं, लेकिन घर आते ही वो
हट जाता है, वो बैराग खत्म, फिर वही मोह माया में हम आराम से लिप्त हो जाते हैं। सदगुरु कहते हैं घर रहो, वन रहो, जंगल रहो, बाजार रहो, कहीं रहो, लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो सत्य है सत्य को स्वीकार करिए। मृत्यु को ठीक करना है, जीवन को स्वीकार करिए और जीवन को बेहतर बनाइए। स्वीकार करने का मतलब है बेहतर जीवन बिताइए। ये रोग आ करके नहीं, परेशान होकर के नहीं, किसी को रुला करके नहीं। ये जीवन किसी को रुलाने के लिए थोड़े मिला है। संतजन तो कहते हैं यदि भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। अगर किसी को पानी ना पिला सको तो उसको जहर पिलाने को क्यों तैयार हो। सामर्थ्य नहीं है किसी को जल देने का तो ख्याल भी निकाल दो कि हम उसे जहर पिला दें। अगर किसी का घर नहीं बना सकते तो उसके घर में आग लगाने की क्यों सोचते हो। कोशिश तो यह होनी चाहिए कि कोई प्यासा है तो पानी पिला दीजिए। कोशिश तो यह करिए कि कोई दीन दुखी लाचार है तो उसका संबल बन जाइए। लेकिन हम जीवन में विपरीत करते हैं और इसलिए हम उतना ही प्रतिदिन प्रतिक्षण मरते चले जाते हैं, हमारी मृत्यु होती है। सदगुरु कहते हैं मृत्यु तुम्हारे विकारों की होनी चाहिए। मृत्यु उन विकारों की करो जो विकार तुम्हें जीवन से विपरीत कर चुके हैं, जो विकार तुम्हें जीवन से दूर कर चुके हैं, जो तुम्हें आनंद से दूर कर चुके हैं, उसे मारो। कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं तो क्या वो किसी बाहर के आदमी को मारने की बात करते हैं? आप जरा विचारिए, इतना बढ़िया गीता संदेश, क्या कोई कृष्ण ये कह सकता है कि तुम किसी को जान से मार दो? अभी कोई आदमी गीता पढ़े और कहे मेरे मन में गीता पढ़कर ये ख्याल आया कि मैं कुछ लोगों को मार दूं, कोई स्वीकार करेगा क्या? गीता मृत्यु से ऊपर उठने की बात कर रही है और कृष्ण जैसे सदगुरु अर्जुन जैसे जिज्ञासु को ये प्रेरणा तो नहीं ही दिए होंगे कि बाहर तुम किसी आदमी को मार दो। वस्तुतः यहां बात दूसरी है। कृष्ण सदगुरु रूप में है, अर्जुन जिज्ञासु के रूप में है। और ये जो महाभारत है ये भीतर का महाभारत है। ये बाहर कोई दुर्योधन नहीं है, ये बाहर कोई धृतराष्ट्र नहीं है जिसे अर्जुन मारना चाहता है, जिसे कृष्ण मरवाना चाहते हैं। वस्तुतः हमारे आपके हृदय में जो विकारों की सेना खड़ी है, अहंकार का दुर्योधन, क्योंकि दुर्योधन घमंडी है तो घमंड जो हमारे भीतर है वही दुर्योधन है। वो दुर्योधन अहंकार का प्रतीक है। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जिस अहंकार को तुम अपना परिवार समझते हो, जिस अहंकार को तुम अपना मित्र समझते हो, रिश्तेदार समझते हो, यही तुम्हारे जीवन के लिए खतरा है, तुम्हारे शांति के लिए बाधा है। उठाओ ज्ञान का धनुष और इस अहंकार रूपी दुर्योधन का नाश करो। कृष्ण अहंकार रूपी दुर्योधन को मारने की बात करते हैं, वो किसी पड़ोसी को मारने की बात नहीं करते हैं। जब कृष्ण कहते हैं कि कर्ण को मारो तो उनका कहने का अर्थ यह होता है कि तुम्हारे भीतर जो कुंठित बुद्धि है उस कुंठा रूपी कर्ण को मारो। जब वे कहते हैं दुशासन को मारो तो कृष्ण का अर्थ यह है कि जो तुम्हारे भीतर दुराचार का भाव है, व्यभिचार का भाव है, उस दुराचार रूपी दुशासन को मारो। और जब कृष्ण कहते हैं शकुनी को मारो तो उनका अर्थ यह होता है कि तुम्हारे भीतर जो कपट का शकुनी है उस कपट को मारो। ये कोई बाहर व्यक्ति को मारने की बात नहीं है। जब वे कहते हैं धृतराष्ट्र को प्रताड़ित करो तो धृतराष्ट्र अंधा है और हमारे भीतर, इंसान के भीतर में जो वासना है वो भी अंधी होती है। कृष्ण कहते हैं इस अंधी वासना को प्रताड़ित करो, इसे संयमित करो। यही सब बीमारी का जड़ है। तो कृष्ण बाहर की बात नहीं करते, वो भीतर की बात करते हैं। सदगुरु कबीर भी तो वही कह रहे हैं कि मरना पहले जो मरे, पहले ही मरो, बाद में कौन जानता है। जीवन रहते अपने विकारों को मार लो, फिर देखो शांति रूपी पांचाली फिर आपके हृदय में सदा विराजमान रहेगी। जो शांति प्रताड़ित है, जिस शांति को हमने विकारों के साथ मिलकर के प्रताड़ित किया है, उसे घर से निकाल दिया है, अपने हृदय से निकाल दिया है, उसको अपमानित कर दिया है। कृष्ण कहते हैं तुम जब समस्त विकारों का नाश करोगे तो शांति रूपी द्रौपदी पुनः तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाएगी, फिर तुम शांति से जी सकोगे। तो सदगुरु कबीर की बात हमें इसी रूप में समझना चाहिए कि जब सदगुरु कहते हैं जीवन ते मरना भला,
तो उनका अर्थ इतना ही है कि जो जीवन हम जी रहे हैं वास्तव में ये जीवन नहीं है, ये तो मृत्यु से भी बदतर है। जो जिस जीवन में हम किसी के लिए दुख बो रहे हैं, किसी के लिए कांटे बो रहे हैं, किसी का हक मार रहे हैं, किसी से झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं, पत्नी पति को तकलीफ दे रहे हैं, मित्र को तकलीफ दे रहे हैं, कोई जिस रूप में दे रहे हैं, सोचो क्या वो जीवन है? जीवन तो किसी को कुछ देने का नाम है, सुख। जीवन प्रेम देने का नाम है, जीवन सत्य देने का नाम है, सेवा देने का नाम। और हमारे देश की संस्कृति देखो कितनी विराट है। हम कहानियां पढ़ते हैं कि पक्षी की जान बचाने के लिए राजा शिवी ने अपने शरीर को ही न्यौछावर कर दिया, पूरा खा लो, इसका मांस खा लो, एक छोटे से पक्षी की जान बचाने के लिए। हमारे यहाँ तो हम पन्नाधाय का आपने नाम सुना है, राजा के पुत्र को बचाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान कर देती है। हम तो उस मिट्टी में जन्म लिए हैं जहाँ त्याग है, वीरता है, बलिदान है, जहाँ साहस है, जहाँ भक्ति है, जहाँ सेवा है। आज हमारे मन में न जाने स्वार्थ कहाँ से डेरा डाल दिया। आज हमारे बच्चे वीर कहाँ बन रहे हैं। वो भारत याद करो जो जिसके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा है, भरत। 2 वर्ष का बच्चा शेर पर सवार होकर उसका दांत गिनने का सामर्थ्य लेकर बैठा था। आज आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर कॉकरोच से डरते। इतना भय आप डाल दिए हो उसके अंदर, इतनी कुंठा डाल दिए हो कि आपके बच्चे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, कॉकरोच से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। सोचो वो वीरता कहाँ गई? जिस मिट्टी में वीरता के गुण हैं, जो भारत वीरों का देश है, वहां समाज में कायरता कहाँ से आई? जहां त्याग है वहां स्वार्थ कहां से आया? पहले का समय था जब अपने 4 दिन का भूखा कोई बैठा हो खाने को और सामने अगर कोई जानवर भी आ जाए तो वो थाली आगे कर दिया जाता था कि पहले तुम खा लो। ये त्याग है, ये भारत की संस्कृति है। और आज कोई भिखारी भी भिक्षा मांगने के लिए बैठा हो तो आदमी इतना सातिर हो गया है कि भिखारी के कटोरे से चोरी कर लेता है। वो भीख तो क्या ही देगा, वो बेचारे जो 2-4 रुपए इकट्ठा किया है उसका चुरा लेता है। स्वार्थ में हम अपनों का ही हक मार रहे हैं, अपनों के ही साथ दगा कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। ये भारत का स्वाभिमान को रौंदना ही तो हुआ। आगे आने वाली पीढ़ियां क्या याद करेगी कि हमसे पहले जो लोग थे वो निजी स्वार्थ में इतना पागल हो चले थे कि देश की मर्यादा, देश की संस्कृति, इस मिट्टी की लाज सब खो दिए। हम अपनी पीढ़ियों में कौन सा बीज बो रहे हैं? हम अपने आने वाली संतानों में कौन सा संस्कार का सिंचन कर रहे हैं? सिवाय स्वार्थ और सिवाय भौतिक चकाचौंध के हम उन्हें कुछ दे नहीं पा रहे हैं। न हम सत्य दे रहे हैं, न संस्कृति दे रहे हैं, न भारत की मर्यादा दे रहे हैं। और फिर बड़े होंगे तो हम कहेंगे क्या करें, हमारे युवा बिगड़ गए। वो कोई आकाश से बिगड़ कर नहीं आए थे, वो कोई अलग फैक्ट्री में नहीं बिगड़े थे। हमारे ही अगल बगल, हमारे ही संस्कारों से वो सींचे गए हैं, हमारे ही विचारों से सींचे गए हैं। आप बचपन से ही उसे शिक्षा तो दोगे ऊंची, पढ़ाई करेगा, बिजनेस कैसे करे, पढ़ाई करेगा, धन कैसे कमाए। आपने ये तो नहीं बताया कि माता पिता, गुरु और राष्ट्र क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, सत्य क्या होता है, धर्म क्या होता है। तो बड़ा होकर के फिर आपको भी छोड़ दे तो कौन सा हर्ज है? धन से परिचय कराया, धन के लिए जिएगा। आपने सुना होगा सहारा के मालिक जब अंतिम समय में थे, पुत्र इंग्लैंड से नहीं आए भारत, शायद यूरोप आदि कहीं थे, ना आ सके। वो पिता क्या कमाया? सब कमा दिया, हजारों करोड़ की दौलत कमाया और अंत घड़ी में पुत्र ना आया साथ। अगर बचपन से उसको दिव्य संस्कारों से सज्जित करता कि दुनिया की सारी दौलत माँ बाप के चरणों में कुर्बान है, माँ बाप गुरु से बड़ा कोई नहीं होता, देश से बड़ा कोई नहीं होता, तो लाखों करोड़ की संपत्ति भी होती, लात मार के वो पिता के चरणों में खड़ा होता। लेकिन आज ये वृद्धाश्रम किसका परिचय दे रहा है? ये वृद्धाश्रम इस बात का परिचय दे रहा है कि अब आपने अपने बेटों को संवेदनहीन बना दिया है। उनकी संवेदना इतनी गिर गई है कि अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये उनकी गलती नहीं है, ये माँ बाप की गलती है।
वो तो बेचारे वो कर रहे हैं जो आपने उसे बनाया है। आप ही तो चाहते थे बड़ा आदमी बनो, आप ही तो चाहते थे खूब धन कमाओ, आप ही तो चाहते थे बड़े शहर में खूब पैसा कमाओ। वो कमा रहा है, प्रेम तो नहीं सिखाया, संस्कार तो नहीं दिए, और ना दिए तो लौटा के तो आप ही को देगा ना। आप सोचे हम माता पिता हैं, हमारी सेवा तो कर ही देगा, लेकिन जब अपने संतान को आप धर्म विमुख कर देते हो, ज्ञान से विमुख कर देते हो, तो उसका वो सबके प्रति हो जाता है। अगर टंकी में पानी भरा है तो आप खोलो तो भी पानी मिलेगा, कोई अपरिचित आके खोलेगा तो भी पानी मिलेगा। अगर आपने अपने बेटे के भीतर संवेदनहीनता भरी है, स्वार्थपरता भरी है, तो ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं लौटाएगा, पहले आप ही को लौटाएगा। वो आपको ही और ब्याज सहित लौटाएगा। आपने थोड़ा भरा है, वो और पुष्पित पल्लवित हो चला है, वो और बढ़ चला है, अब आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए संत कहते हैं कि समझना ये जीवन के महत्व को, बड़ा कीमती जीवन है, और इस जीवन में सत्य को उतरने देना, भक्ति को उतरने देना, प्रेम को उतरने देना, वरना ये स्वार्थपरता का जीवन मृत्यु से बदतर है। निजी स्वार्थ के लिए जीना मृत्यु से भयंकर होता है। थोड़े दिन का जीवन है, इसे परमार्थ के लिए उपयोग करना। माता पिता गुरु राष्ट्र सर्वप्रथम। तो मैंने कहा ये वो देश है जहाँ की मिट्टी में वीरता है, त्याग है, तपस्या है। जहाँ दुनिया के देश अंग प्रदर्शन करके दुनिया में नाम कमाना चाहते हैं, करते हैं, हमारा देश त्याग में, तपस्या में, बलिदान में, ज्ञान में, साधना में अपना नाम रोशन किए हैं। जहाँ एक और लोग देह दिखा करके पैसे कमाना चाहते हैं, वहीं हमारे देश में मीराबाई, लक्ष्मीबाई, मदालसा आदि मातृत्व शक्तियों का नाम आता है, जिन्होंने अपनी वीरता से, शहादत से, ज्ञान से, तपस्या से संसार को रास्ता दिया है। वेद के मंत्रों को लिखने वाली माताएं हैं, जिन्होंने वेद के मंत्र लिखे हैं। वो भारत में ही संभव हो सकता था। जिन्होंने बड़े बड़े संतों को जन्म दिया है, ये माताओं से ही संभव है, ये भारत में ही संभव। लेकिन आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है? सदगुरु कहते हैं जरा सोचना कि आप जिंदा हैं। एक आदमी ने कहा हम मर के कहाँ जाएंगे? हमने कहा मर के कहाँ जाओगे, पहले ये तो सोचो कभी जिंदा हो कि नहीं। तुम्हें लगता है तुम जिंदा हो? मर के कब कहाँ जाएंगे? अरे अभी ही मरे हुए हो और पतन के राह पर जा रहे हो। अब मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा, इसका लेखा जोखा तो आपके कर्मों से होगा। कहाँ जाना चाहते हो वैसा कर्म करो। ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी करो और फिर वहाँ घूस दे के ट्रांसफर हो जाएगा। ये संसार में ही संभव है। यहाँ कितना भी गड़बड़ करो, अप्रोच सही है, लिंक बढ़िया है, घूस दे दो, मामला बन जाता है। पर जीवन के आखिरी क्षणों में घूस नहीं चलता। वहाँ सिर्फ निर्मलता चाहिए मन की, वहाँ सिर्फ इंसानियत चाहिए, प्रेम चाहिए। अगर वो अंतिम क्षणों में भी जागृत कर पाए तो फिर किसी पैरवी की जरूरत नहीं है। आप मृत्यु के बाद भी उसी अमरता को पाओगे, उसी आनंद को पाओगे। इसलिए मैंने कहा कि ये भारत की भूमि वीरों की भूमि है, संतों साध्वियों की भूमि है, ऋषि मनीषियों की भूमि है। हम इस भूमि की मर्यादा को एक बार जानें, उस मर्यादा को अपने बच्चों में उतारें। वीरों की कहानियां सुनाइए बच्चों को। अगर चाहते हैं कि जीवन को हमें जागृत करना है, वास्तव में जीना है, मर के नहीं जीना है, वास्तव में जिंदा रहते और जीवित होना है, श्वास चलते हमें जिंदा होना है, तो अपने जीवन को तो संभालिए ही, बच्चों को भी जोड़िए उन महापुरुषों से। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष आदि महान क्रांतिकारी महापुरुषों से जोड़िए अपने बच्चों को। उनको मत शिक्षा दीजिए हीरो हीरोइन की। आप अगर थोड़ी सी लापरवाही करेंगे, आपके बच्चे अपने आदर्श हीरो हीरोइन को बना लेंगे, उन्हें अपना आइकॉन बना लेंगे, और फिर वैसे ही बाल रखेंगे, वैसे ही विचार रखेंगे, वैसी ही भाषा रखेंगे, वैसी ही यात्रा करेंगे। उनके आइकॉन बदलिए, उनके आदर्श बदलिए, उन्हें परिचय कराइए क्रांतिकारियों से, उन्हें परिचय कराइए रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर, कबीर से, उन्हें परिचय कराइए महान विभूतियों से। जब आप उनके बचपना में ही
इन महान हस्तियों के आदर्श प्रस्तुत करेंगे तो उसके अंदर भी एक प्यास जगेगी कि ये मार्ग पर हमें भी चलना है। अगर खुदीराम बोस 18 वर्ष में देश के लिए शहीद होते हैं, इसका मतलब सोचो कि किस उम्र में उनके भीतर राष्ट्रभक्ति भरी गई होगी। अगर उन्हें भी स्वार्थ सिखाया गया होता तो वो 18 वर्ष का नौजवान देश के लिए शहादत न दे रहा होता। और खुद भगत सिंह को याद करो जो 23 वर्ष में शहीद हो गए, कितने कम उम्र में देश के लिए खड़े हुए होंगे। माँ बाप कैसे रहे होंगे जिन्होंने स्वार्थ नहीं सिखाया, संसार नहीं सिखाया, जिन्होंने ये सिखाया कि मेरे पुत्र इस माँ भारती के चरणों में मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। लोग कहते हैं उनके बारे में कहानी है कि जब उनको फांसी होनी थी, माँ मिलने आई उनकी और वो भगत सिंह को देख करके रो पड़ी। तो भगत सिंह ने कहा कि क्यों रो रही हो? कहा ये खुशी के आंसू हैं और मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तुम चले जाओगे, मैं अपने सौभाग्य पर खुशी से रो रही हूं कि मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि इस मां भारती के चरणों में समर्पित करने के लिए तुम जैसे लाल को मैंने जन्म दिया है। ऐसे मां अगर हो तो ये देश कभी भी पतन के राह पर नहीं जा सकता। इसलिए हमारे ऋषियों ने माता को निर्माता कहा था, माता निर्माता भवती, कि वो बच्चों का निर्माण करती है, सिर्फ जन्म नहीं देती है। इसलिए मैंने कहा कि जीवन ये नहीं है जो हम जी रहे हैं। साहब कहते हैं जीवन ते मरना भला, इसलिए उन्होंने कहा ये जीवन ठीक नहीं। ये जीवन तो और हम अंधेरा पैदा कर रहे हैं और विवाद पैदा कर रहे हैं। इस जीवन में शांति का किरण अगर चाहिए तो जीवन की दिशा बदलिए। देखिए कि उस जीवन को कौन से राहु केतु ने घेर रखा है, वो कौन सा विकार है जो हमारे जीवन पर ग्रहण लगा रखा है, जो जीवन को जीवन न रहने दिया, जो जीवन को मृत्यु से बदतर कर दिया। उस समस्त विकारों का नाश करके हमें भक्ति, वो माता की भक्ति हो, पिता के प्रति हो, गुरु के प्रति हो, राष्ट्र के प्रति हो, वो धारण करनी है। जब यह हम धारण करेंगे तब जीवन वास्तव में आनंद का कारण बनेगा, वरना जीवन बोझ लगेगा। हर दिन सोचोगे अब किसी तरह श्वास चल रही तो जीना तो पड़ेगा, यही तो कहोगे कि अब क्या करें, मर थोड़े जाए, जीना ही पड़ेगा। ये ना कहना पड़े, एक एक क्षण आनंद की तरह जियो, सम्राटों की भांति जीना है। एक एक पल, एक क्षण को भी जीवन है, ये सोचो कि ये मेरे आनंद का महाकारण है, ये इतना पर्याप्त है मेरे लिए। दुख भी ना हो कि लंबा जीवन चाहिए, जितना मिले पर्याप्त है, उतना में ही संतोष होना चाहिए। गौधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। सदगुरु कहते हैं बाहर का सब धन है लेकिन फिर भी अतृप्ति है भीतर, प्यास है भीतर, लेकिन संतोष का धन आ गया तो तृप्ति है, तो संतुष्टि है। वो धन वही है जो जीवन को जागृत करता है। तो अगर आप पीड़ा अनुभव करते हैं, अगर जीवन में आप समस्याओं से घिरे हैं, दुखी हैं, तो जीवन की यात्रा बदलिए। हमारे महापुरुषों ने एक एक शब्द हमारे लिए ही तो कहा है, हमारी शांति के लिए ही तो कहा है। अगर हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे वो हमारे लिए अमृत का कारण बन जाएगा। सूर्योदय रोज होता है, अब कोई अपने ही कमरे में बैठा रहे और वो सोचे कि मुझे तो सूरज का दर्शन ना हुआ, तो अब सूरज क्या करे, आकाश से उतर के कमरा में घुस जाए? अरे कम से कम उदय तो हुआ है, थोड़ा सा दरवाजा तो खोलना पड़ेगा, खिड़कियां तो खोलनी पड़ेगी, थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। हम तो सोचते हैं हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें सब मिल जाए, पर भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। आप खेत में काम करते हो, फसल मिलती है, दफ्तर में जाते हैं, काम करते हैं, पैसा मिलता है, मजदूरी करते हैं, पैसा मिलता है। शांति के लिए हाथ जोड़ने से मिल जाएगा? संसार की छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और शांति तो इस धरा का सबसे बड़ी संपदा है। शांति से बड़ा क्या धन है, भक्ति से बड़ा क्या धन है? क्या वो फिजूल में मिल जाएगा? उसके लिए भी तो हमें तपस्या करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उतरना पड़ेगा।
इसलिए तो सदगुरु कहते हैं कि नहीं, जीवन को देखो, जांचो, परखो। ये सत्संग दर्पण है। अगर जीवन को जांचना है तो दूसरे को नहीं, इस सत्संग में बैठकर अपने को देखना। इस सत्संग रूपी दर्पण में जब अपने जीवन को देखोगे तो एक एक विकार नजर आएंगे। अपने भीतर ही देखना, सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करो। देखना, अगर बाहर देखना है तो लोगों की अच्छाइयां देखना, और गलतियां देखने की इच्छा हो तो आंखें बंद कर लेना और अपने भीतर की गलतियां देखना, अपनी कमियों को देखना। तब आप ठीक कर पाएंगे, तब अपनी कमियों को सुधार पाएंगे। और जब जीवन के एक एक पहलू को हम व्यवस्थित करेंगे, सुंदर बनाएंगे, तब सदगुरु का कहना कि मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। मृत्यु आएगी, कब आएगी, किस जगह आएगी, इसका पता नहीं। जब आना है आ जाए, लेकिन आप अपनी तैयारी ऐसी कर लो, आप अपने जीवन को ऐसा बना लो कि आपके मुख से ये शब्द निकल सके कि जेहि मरने को जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। भय मिट जाए, और भय तभी तक है जब तक आप शरीर को अपना मान रहे हो, क्योंकि जिसे अपना मान रहे हो वो छूटेगा। और जिस दिन ये समझ जाओगे कि मेरा है ही नहीं, और जो मेरा हो सकता है वो मुझसे कभी अलग होगा नहीं, और मेरा मैं के अलावा कुछ नहीं है, न ये प्राणी, न ये पदार्थ, न ये तन, इस सब किराए का मिला है। और जब तक के लिए मिला है इसका सदुपयोग करके यहाँ से चल देना है सम्राटों की भांति। एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जात जंजीर। हमें जंजीरों में बंध के नहीं जाना है, हमें दुखी होकर नहीं जाना, हमें अपमानित होकर नहीं जाना, हमें संकुचित मृत्यु नहीं चाहिए, हमें अपनी मृत्यु को भी महोत्सव बनाना है। ये ख्याल करिए और ऐसा प्रयास करिए, क्योंकि सदगुरु कबीर हमारे लिए खड़े हैं। वे कहते हैं आपकी मृत्यु भी महोत्सव बनेगी अगर इस ख्याल से जियोगे, अगर अपने समस्त विकारों को धो डालोगे। और ये करना अनिवार्य है, क्योंकि हम सब, मैंने कहा, हम उस भारत में जन्म लिए हैं जिसके मिट्टी में साधना है, जिसके मिट्टी में वीरता है, तपस्या है। और यहाँ आकर के भी हमारे भीतर स्वार्थ हो, हमारे भीतर छल कपट हो, वैमनस्यता हो, तो ये भारत का भी अपमान है, अपने महापुरुषों का भी अपमान है, हमारे शास्त्रों का भी अपमान है। इसलिए आप बदलिए, अपने जीवन में परिवर्तन लाइए और अपने संतान को भी बदलिए। एक कक्षा कम पढ़ाइए, कोई हर्ज नहीं, लेकिन इंसानियत की शिक्षा देना मत भूलिएगा। बहुत अंग्रेजी ना सीख पाए बच्चा, बहुत समस्या नहीं है, लेकिन उससे पहले उससे संस्कार जरूर दीजिएगा। अगर वो संस्कारवान हो गया तो हजारों पढ़े लिखे से बेहतर होगा। एक सच्चा ईमानदार आदमी, एक सज्जन पुरुष, एक सत्यवादी पुरुष लाखों करोड़ों से बेहतर है। अगर पढ़ लिख करके कोई देश के साथ खिलवाड़ करे, माता पिता गुरु का अनादर करे, तो पढ़ाई किस काम का। पढ़ाइए संस्कारों के साथ, ताकि वो लादेन नहीं अब्दुल कलाम की भांति बन सके। शिक्षा दोनों के पास है और बेहतर शिक्षा है, लेकिन एक संस्कारहीन था, वो लादेन आतंकवादी बना। कलाम के पास शिक्षा है लेकिन संस्कार साथ में है, वो आत्मवादी बन गए, मानवतावादी बन गए। परिणाम आपके सामने है। आप क्या देना चाहते हो, अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हो। और एक बात अंतिम कह दूं कि आपका बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो भारत का भविष्य है, वो भारत का प्रतिनिधित्व करता है। अगर वो कुछ बिगड़ेगा तो सिर्फ वो नहीं बिगड़ेगा, भारत बिगड़ता है। और ऐसे ऐसे अगर 200, 500, 1000 बच्चे बिगड़े तो एक समाज, एक राष्ट्र में बिगाड़ा जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि मेरा बच्चा कुछ भी करे, मैं कुछ भी करूं। नहीं, हम सब भारत देश की कड़ियां हैं। एक एक व्यक्ति से ये राष्ट्र निर्मित हुआ है, और अगर एक एक व्यक्ति बुरा करने लग जाए तो ये राष्ट्र बुरा हो जाता है। वही तो हुआ है। ये कोई जानवर ने थोड़े उपद्रव फैलाया है। जितने भी कोर्ट कचहरी हैं वहाँ कोई जानवर थोड़े भरे पड़े हैं, ये इंसान ही तो भरे पड़े हैं। ये सत्संग कोई जानवर के लिए थोड़े है, और सत्संग जानवर को सुना भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कल से यहाँ कुत्ता बिल्ली को बैठा देते कि सुनो खूब प्रवचन, कंठी भी बांध देते, और आरती के बाद वो चूहा खोजने निकल जाता।
कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। और गाय को बूचड़ खाने में बांध दो 5 दिन, तो क्या मांस खाना सीख जाएगी? मर जाएगी, मांस नहीं खाएगी। ये सब सत्संग, भजन, कोर्ट कचहरी, हाँ अस्पताल थोड़ा सा जानवरों के बनने लगे, पर उसका भी कारण है। उसका कारण भी हम और आप हैं। जो जानवर जंगलों में रहते हैं उनके लिए अस्पताल की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे संग आ गए हैं उनमें बीमारी आ गई। हमारी आदत, हमारी बीमारी जानवरों में आ गई, उनके लिए अब अस्पताल की आवश्यकता पड़ने लगी। वरना ये जितने भी कोर्ट कचहरी, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, ये सब कुछ आदमी के लिए है। सतगुरु कहते हैं जरा अपनी ओर झांको, बदलने की चेष्टा करो, अपने आप को परिवर्तित करो। चूंकि मनुष्य जीवन में है, संभावना यहीं पर है। तो इस तरह से जब हम संकल्पित होंगे, विचार करेंगे और चेष्टा करेंगे, तो हमारे जीवन की यात्रा आनंद की यात्रा बन सकती है, शांति की यात्रा बन सकती है। और जब मृत्यु को आनी हो आ जाए, हम पहले से तैयार होंगे। जब तैयारी नहीं होती है तो डर लगता है। जिस व्यापारी ने बढ़िया से इनकम टैक्स भरा हो, वो आयकर अधिकारी से डरता नहीं है, वो तो और हंसता है, बल्कि बही खाते सामने ही रखता है कि आइए देख लीजिए। और जो चोरी किया है वो छिपाने लगता है। पता चल जाए कि इधर से गाड़ी गुजर रही है, वो अपना सब काला धंधा इधर उधर करने लगता है, छिपाने लगता है। अगर हमने अपने जीवन में अपना सारा बही खाता सही रखा है, तो क्यों हम यमराज से डरेंगे? क्यों हम काल से डरेंगे? मृत्यु से क्यों भय होगा? भय उसे होता है जिसने अपने बही खाते बिगाड़ रखे हैं, जिसने अपने कर्म बिगाड़ रखे हैं, जिसने अपने जीवन के तरीके बिगाड़ रखे हैं। ठीक कर लीजिए, निर्भयता आ जाएगी, अमरता आ जाएगी। और जो निर्भय इसी जीवन में ना हो सका, वो कहाँ होगा? तो ये सत्संग आपको निर्भयता प्रदान करता है और वह जीवन प्रदान करता है जो थोड़ा भी हो तो वो सम्राट का जीवन हो, आनंद का जीवन हो, शांति का जीवन हो। इसी शुभकामना के साथ इस अंतिम सत्र में वाणी को विराम देता हूँ। आप सब ने बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन।